सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब भाई साहब। मेरी अभी एक सीए स्टूडेंट से बात हो रही थी और इनका एकदम बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन चल रही है। एवरीथिंग इज गोइंग वेल, बट शी सेड टू मी वन थिंग। सर कभी कभार ना थोड़ा सा ना हम नेगेटिव सोच लेते हैं। जैसे ऑडिट के बारे में शी वॉज टेलिंग मी, सर कभी कभार मेरे से मन में थॉट आ जाते हैं, ऐसे याद नहीं आया तो एग्जाम में हुआ नहीं तो। और ये सब थॉट्स आते हैं। इवन अगर आप कई बार एएफएम वगैरह भी प्रैक्टिस करते हो तो उस टाइम पे भी कई बार चीज़ें लगती हैं, यार ये वाला क्वेश्चन भी गलत हो गया, यहाँ भी गलती हो गई, यहाँ भी गलती हो गई, और हमने थोड़ा सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं। मैं बताऊँ ना, ये आपकी गलती नहीं है, कोर्स की दिक्कत है। सर कोर्स की दिक्कत है, हाँ नहीं हाँ। भाई एक बात बताओ, जिस कोर्स में हम आए हैं, क्या ये कोर्स में 100% पास परसेंटेज है? आंसर इज नो। मुझे एक बात बताओ, कभी किसी को सुना है कि बीकॉम करते वक्त डर लग रहा हो? नहीं सर। बीकॉम करते वक्त डर क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि पता है सबको ही पास हो जाना है, सब नहीं पास हो जाना है। और डर लगता भी क्यों है, मैं बताता हूँ। डर दो चीज़ों का लग सकता है सर। क्या? एक तो हमारा अपने को लेके बहुत ज़्यादा केयरिंग एटीट्यूड होना, कि हम कभी भी नहीं चाहते यार हमारे साथ कुछ बुरा हो। तो हल्का सा भी हम खुद थोड़ा गलत सोच लेते हैं ना अपने बारे में, अपने रिजल्ट के बारे में ना, तो वो हमको अखड़ जाता है, वो हमको अफेक्ट कर जाता है और हम ना घबरा जाते हैं, यार शिट, अगर हम इस लूप में फंस गए, अगर हम इस कोर्स में फंस गए तो बाहर कैसे निकलेंगे। एंड ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है, उसमें एक बार फंस गए और अटक गए ना तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ इसमें गेम क्या है। इट इज़ वेरी नॉर्मल इफ दिस इज हैपनिंग फॉर यू, मतलब ये तो सबसे सिंपल बात है। अब मैं बताता हूँ मैं इसके साथ कैसे डील करता था। सपोज मैंने ऑडिट की फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर ली। अब मेरे अंदर डर है कि भाई अब मैं जब टैक्स पढ़ूंगा, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ूंगा, मान लो और कोई सब्जेक्ट पढ़ूंगा, एफआर पढ़ूंगा, एएफएम पढ़ूंगा, तब जाके फिर ऑडिट की बारी आएगी तो मैं भूल जाऊंगा। तो मैं इस डर पे काबू पाने के लिए एक चीज़ करता था। मैंने डिसाइड किया भाई अब अगला जो भी सब्जेक्ट उठाऊंगा ऑडिट के बाद, मैं रोज शाम को 2 से 3 घंटे, 3 से 3.5 घंटे ऑडिट को देने वाला हूँ। देखो डर हमेशा ना इसी चीज का लगता है कि यार वो होता है ना जहां पे हमको लगता है थोड़े से एफर्ट्स कम है, या फिर हमको ऐसा थोड़ा सा लगता है कि यार हमारा कंफर्ट कम है। तो जब भी किसी चीज के साथ आपको कंफर्ट बनाना है ना, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। यू नीड टू पुट ऑन दोज एफर्ट्स। और ये पता है आपको कोई आके बताएगा नहीं, ये हमको खुद रियलाइज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं एएफएम के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरे फॉरेक्स के क्वेश्चंस में गलतियां हो रही हैं, मैं जो रेट उठा रहा हूँ उसमें गलतियां हो रही हैं। भाई ये बात मुझे पता है, ये मुझे आगे कोई मेरा फैकल्टी तो नहीं बताएगा कि भाई तुमको ये चीज पे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नो, आई नो अबाउट दिस। सेम गोज विद एफआर। अगर मैं एफआर में मान लो ईपीएस के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, इंडेक्स 33 के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मुझे पता है कि भाई ये जो अर्निंग पर शेयर वगैरह मैं निकाल रहा हूँ, इसमें थोड़ा मैं डायल्यूशन वगैरह की कैलकुलेशन मुझे थोड़ा और फोकस करने की जरूरत है, तो मेरा और कंफर्ट आएगा। तो आई नीड टू पुट इन मोर एफर्ट्स टू इट। तो जहां भी आपको थोड़ा बहुत लगता है ना मेरे को डर, एक हल्का फुल्का डर इज नॉर्मल, कि भाई हाँ ये चीज ऐसे है, बट बी वेरी सॉल्यूशन ओरिएंटेड टुवर्ड्स इट। घबराना नहीं है। देखो नेगेटिविटी एक ऐसी चीज है जो गिवन है। हर इंसान के अंदर पॉजिटिविटी भी होती है, नेगेटिविटी भी होती है। यू कैन से हर इंसान के अंदर राम भी है, रावण भी है। बट राम को ये कोशिश करनी कि भाई रावण की बैंड बजा दे, रावण को खत्म कर दे, तो हमें नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। एंड दैट्स द बेस्ट वे टू स्टे पॉजिटिव। दैट इज द बेस्ट वे टू स्टे पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो ये कोशिश करो, जब जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस पर फोकस करेंगे, उस पर अपना बेस्ट देते हुए चलेंगे, ताकि अगले सब्जेक्ट पे जाए तो एक कंफर्ट हो कि हाँ मैं उस सब्जेक्ट में अपना बेस्ट दे के आया हूँ। ठीक है सर। इफ आई टॉक अबाउट टॉपिक्स लाइक सब्जेक्ट्स लाइक ऑडिटिंग, इनके साथ टच में रहा करो। सर टच में रहने से क्या होता है, कंफर्ट बना रहता है कि यार हाँ अभी भी मुझे चीजें मोटा माटी याद है, मैं इनके साथ कंफर्ट में हूँ, मैं इनके साथ टच में हूं। तो अब अगली बार जब आप ऑडिट उठाओगे इन योर सेकंड रिवीजन, यू विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। ठीक है सर। एक गलती और जो मुझे लगता है मोस्टली सीए स्टूडेंट करते हैं, पहली ही रिवीजन में मॉक टेस्ट दे देते हैं। भाई अगर पहली रिवीजन में दे दोगे मॉक तो लगेगा शॉक। सर क्यों? क्योंकि पहली रिवीजन में ना आप उस सब्जेक्ट के साथ फ्लो में जा रहे होते हो, आप उस सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल हो रहे होते हो, आपको वो सब्जेक्ट सिंथेसाइज करते हो कि अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है। अभी तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपने मार्क किया होता है कि भाई अगली रिवीजन में इनको मैं ठीक करूंगा। तो अब आप सोचो, जब आपकी पढ़ाई कच्ची है, उस कच्ची पढ़ाई के साथ, कच्ची तैयारी के साथ जब आप मॉक देते हो ना, तो कई बार ऐसा लगता है यार सेल्फ डाउट हो जाता है, नंबर कम आ जाते हैं। तो मैं एक बात बताता हूँ भाई, मेरी रैंक आई, इंटर में भी आई, फाइनल में भी आई। इंटर में तो कोई मॉक भी नहीं दिया, ठीक है। फाइनल में भी जब मॉक टेस्ट दिए तो सेकंड रिवीजन में दिए। क्यों? क्योंकि खुद को पता था फर्स्ट रिवीजन में तो मैं सब्जेक्ट्स के साथ कंफर्टेबल हो रहा हूँ, टाइम लग रहा है। तो हमेशा अपनी कैपेबिलिटीज के अनुसार आप चीजें करो। दूसरों के बहकावे में मत आओ कि मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरी दोस्त वो कर रही है। नहीं भाई, अपने अपने हिसाब से चलो। आपको लगता है मुझे क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है, इसको 2 बार प्रैक्टिस करो। अगर दोस्त का एक ही बारी में हो गया तो ठीक है ना भाई, मेरे को जरूरत है, मैं 2 बार प्रैक्टिस करूंगा। अब बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। क्या डॉक्टर सारे पेशेंट्स को सेम दवाई देता है? नहीं सर। किसी को बोलता है 4 बार लेना है दिन में, किसी को बोलता है 2 बार, किसी को हो सकता है 1 बार। तो सब अलग अलग है, सबकी अलग अलग तरीका है पढ़ने का, अलग अलग तरीका है चीजों पे कंफर्ट लाने का। अगर मुझे लगता है मुझे इस चीज को 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा तब कंफर्ट आएगा, तो मुझे वो करना पड़ेगा। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। ठीक है, बात समझ आ रही है? आ रही है सर। सेल्फ डाउट सबको होता है,
टेंशन सबको आती है, बट जीतता कौन है? जो उस टेंशन को साइड में रख के एक्शन लेता जाता है। जो एक्शन लेता जाएगा वही आगे बढ़ जाएगा, वही क्लियर कर जाएगा। और ये गेम सिर्फ सीए कोर्स तक सीमित नहीं है, दिस इज द गेम ऑफ लाइफ। आप लाइफ के किसी भी चरण पे पहुंच जाओ, घबराहट होती है, टेंशन आती है, बट हमारा कर्तव्य है, श्री कृष्ण जी ने सिखाया है, पार्थ तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि अगर पार्थ कर्म करेगा तो फल की चिंता प्रभु करेंगे और वो आपको बढ़िया बढ़िया फल दे देंगे। सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट आई होप सारे के सारे सीए स्टूडेंट्स, चाहे इंटर में हो चाहे फाइनल में हो, एकदम मन लगा के पढ़ेंगे, क्योंकि किसी ने सही कहा है, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू गिव इट अ लाइक, ताकि ये बाकी सीए स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। एंड यस, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।